कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। सीबीआई को इस केस से जुड़ी एक नई वीडियो क्लिप मिली है जो संदीप घोष के फोन से रिकॉर्ड की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि संदीप घोष ने इस वीडियो को घटना के अगले ही दिन अपने फोन से डिलीट कर दिया था, यह सोचते हुए कि सीबीआई इस अहम सबूत को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन सीबीआई की जांच एजेंसी की समझदारी और सख्त निगरानी ने इस वीडियो को खोज निकाला है। वर्तमान में सीबीआई की टीम ने इस केस की जड़ को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है और अब यह सुनिश्चित करना बाकी है कि इस मामले का असली आरोपी सीबीआई के हाथों से बच नहीं पाएगा। डॉक्टर बिटिया के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिससे केस की पेचीदगी और बढ़ती जा रही है। पूरे देश की जनता अब न्याय की उम्मीद में है और यह मांग कर रही है कि जल्द से जल्द डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले। फिलहाल सीबीआई की टीम पूरी मेहनत के साथ मामले की जांच कर रही है, लेकिन फाइनल डिसीजन तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। सीबीआई ने अभी तक इस केस की कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं की है, जिससे आरोपियों को सजा मिलने में देरी हो रही है। देश के लोग अब आशा कर रहे हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाले और न्याय दिलवाए बिटिया को। दोस्तों, अभी तक हम सबको यह लग रहा था कि इस केस में केवल संजय राय और संदीप घोष ही शामिल हैं। डॉक्टर बिटिया के शव से 150 ग्राम सीमन मिलने की रिपोर्ट ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। इस खुलासे ने साबित कर दिया है कि इस अपराध में केवल 2 नहीं बल्कि 5 से 7 लोग शामिल हो सकते हैं। सीबीआई ने इस केस में ऐसे खुलासे किए हैं जो हर किसी को चौंका रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले का असली मास्टरमाइंड कब सीबीआई की पकड़ में आएगा और कौन कौन लोग इस अपराध में शामिल हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी आज की वीडियो देखना न भूलें। लेकिन वीडियो देखने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट भी इस मुद्दे को भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे देश में उन लोगों को जो जनता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, अब वे अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह भटक चुके हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतों में लिप्त हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष इस मामले में पूरी तरह से फंस चुके हैं। सीबीआई की टीम ने उनके घर की तलाशी भी ली है और संजय रॉय और संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। जब यह केस कोलकाता पुलिस के पास था तो कोलकाता पुलिस ने इस केस को दबाने के लिए डॉक्टर बिटिया के पिता को रिश्वत देने की कोशिश की। यह आरोप भी सामने आया है। डॉक्टर बिटिया के निधन के बाद उनके शरीर को देखने की अनुमति उनके परिवार को नहीं दी गई। इसके बजाय उन्हें कई घंटों तक पुलिस स्टेशन में इंतजार करने के लिए मजबूर किया गया। यह इंतजार तब तक जारी रहा जब तक कि 6 घंटे बाद कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर बिटिया का पोस्टमार्टम पूरा कर उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा। इस बीच कोलकाता पुलिस ने शव का त्वरित अंतिम संस्कार करवाकर इस मामले को दबाने की हर संभव कोशिश की। अधिकारी के अनुसार कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर बिटिया के माता-पिता से एक सफेद कागज पर साइन करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इस दस्तावेज को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे फाड़ दिया। यह कदम यह संकेत करता है कि पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध हो सकती है। डॉक्टर बिटिया की चाचा ने इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उनके मुताबिक इस घटना के दौरान बार बार डॉक्टर बिटिया के माता पिता को प्रिंसिपल के कमरे में भेजा जाता रहा। जब अंततः वे एक साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचे तो वहां पुलिस की भारी तैनाती देखी गई, जो इस बात का प्रमाण है कि मामला केवल एक साधारण घटना नहीं है। डॉक्टर बिटिया के चारों ओर अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों की एक भीड़ थी, लेकिन जब वो लोग इस भीड़ को हटाकर सेमिनार हॉल के पीछे की ओर बढ़े तो पता चला कि डॉक्टर बिटिया के माता पिता को एक एकांत कमरे में बिठाया गया था। इस दौरान कोलकाता पुलिस की टीम बार बार उनके पास आकर उन्हें यहां से चले जाने और बाहर जाकर आराम करने की सलाह दे रही थी, यह कहते हुए कि वे इस केस को संभाल लेंगे। इस मामले में केवल संजय रॉय ही नहीं बल्कि अस्पताल का पूरा सिस्टम शामिल प्रतीत होता है। डॉक्टर बिटिया के जीवन में और उसके निधन के बाद भी उसके साथ गलत काम किया गया और उसके इंसाफ की राह में कई बाधाएं खड़ी कर दी गई हैं।
जानकारी के अनुसार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक जूनियर डॉक्टर ने भी प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कई गंभीर खुलासे किए हैं। इस जूनियर डॉक्टर के मुताबिक 4 साल पहले यानी 2020 में सभी डॉक्टरों ने संदीप घोष के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने उन सभी जूनियर डॉक्टरों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाते हुए झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई और आगामी परीक्षा में उन्हें फेल करवा दिया। जूनियर डॉक्टर ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें हॉस्टल में घुसने से रोका गया, क्लासरूम में पढ़ने नहीं दिया गया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। इन सभी घटनाओं के पीछे संदीप घोष की भूमिका को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रिंसिपल संदीप घोष और उनकी टीम द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की जड़ इस तथ्य में है कि हमने उनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। हाल ही में संदीप घोष के खिलाफ हो रहे नए खुलासे ने जनता में तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया है। इस आक्रोश का एक स्पष्ट उदाहरण इस तस्वीर में देखा जा सकता है, जिसमें संदीप घोष को कोर्ट से ले जाते समय जनता ने उनके प्रति अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया। संदीप घोष अब तक संजय राय के पीछे छुपकर अपनी सुरक्षा की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह अपने छुपने के स्थान से बाहर आ चुका है और उसकी असली छवि लोगों के सामने आ गई।